is अजीत आनंद here from आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किए थे। आज मेरा वीडियो नंबर 7 है। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो चलिए आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एमीटर। लेकिन हम लोग आज देखेंगे एमीटर एंड वोल्ट मीटर। थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर के बदले में वोल्टा मीटर हो जाए तो पूरी की पूरी फिजिक्स का हिसाब किताब बदल देगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एमीटर में। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है लिखेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the intensity of electric current passing through a कंडक्टर। आप पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना सकते हैं। तो ये हम लोग आज एमीटर के बारे में क्या समझे। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज टू मेजर। किस चीज़ को मेजर करने में इस्तेमाल होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितना पावर का करंट बह रहा है, कितना पावरफुलनेस है करंट में। 1 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, ये कितना पावर का करंट है वो मेजर करता है। तो एमीटर के बारे में थोड़ा सा एक और चीज जोड़ लेते हैं। ये हमेशा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। इसको हम लोग सब कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, इसका रेसिस्टेंस, its resistance is very low। इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। रेसिस्टेंस के बारे में एक और अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल जान लेते हैं कि रेसिस्टेंस किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते अपने से होकर के यानी कि उस कंडक्टर से होकर बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करता है, रुकावट पैदा करता है। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे होता है क्या, एमीटर का रेसिस्टेंस यानी कि करंट को फ्लो करने को जो होता है रुकावट, उसको रोकने की टेंडेंसी एमीटर में बहुत कम होती है, वेरी लो होता है इसका रेसिस्टेंस। तीसरा हम लोग देखते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। एक आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। इसके बारे में अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे और एक लाइन छोड़ दिए हैं अंत में लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमीटर क्या है। आपके सामने एक एमीटर दिख रहा होगा, इसको डीसी कॉइल एमीटर कहते हैं। डीसी कॉइल एमीटर ये होता है कि ये डायरेक्ट करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट करंट में इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, ये इधर हमारा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। आप इस पर देखेंगे कि डीसी मूविंग कॉइल एमीटर लिखा होगा। एक और एमीटर होता है, ये हमारा अल्टरनेट करंट एमीटर है। ग्रेजुएशन और कैपेसिटी मेजर करने की दोनों में डिफरेंट है। यहाँ आप छोटा में देख रहे होंगे, छोटा सा एम एक बड़ा सा ए लिखा होगा जिसको बोलेंगे मिली एम्पियर। दैट मीन्स ये एमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 500, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, 0 से 5 मिली एम्पियर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है। ये हमारा डीसी कॉइल एमीटर था। ये हमारा पे अल्टरनेट करंट के लिए एमीटर है। इसका जो मेजरमेंट है ये 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है। हमारे घरों में अल्टरनेट करंट होता है, उसमें इस्तेमाल करके इसको हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं। तो आप देखिए अल्टरनेट करंट के लिए अलग एमीटर होता है और डायरेक्ट करंट के लिए, ये डायरेक्ट करंट के लिए अलग एमीटर होता है। तो एक बात और आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा देर पहले अभी हम लोग बोले कि ये एक डिवाइस है, इससे करंट फ्लो करता है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसका जो निडल है
वो इसके ग्रेजुएशन पर घूमता है और हम लोग पता करते हैं कि कितना रेसिस्टेंस है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ही होगा, एकदम श्योर है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या बोले थे कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। ये हमारी थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ये पूछा जाए प्रैक्टिकली क्या आइडियल एमीटर आप बना सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं आइडियल एमीटर इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग देखिए आज एमीटर के बारे में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, देखिए आपके सामने एक वोल्ट मीटर दिख रहा है। यहाँ पे है डीसी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी इसको तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि पैरेलल में इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये हमारा वोल्ट मीटर है जो अल्टरनेट करंट वोल्ट मीटर है, और इसको हम लोग प्लग में लगा कर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको प्लग में लगाए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस घर में मेरा अल्टरनेट करंट है, और अल्टरनेट करंट का इस रूम में पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 210 वोल्ट के करीब है। तो ये हमारा अल्टरनेट करंट के लिए वोल्ट मीटर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, ये हमारा वोल्ट मीटर क्या होता है। तो हम लोग लिखे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the potential difference, और यहाँ पे एंड कर देते हैं एंड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन 2 points in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम लोग क्या देखें, वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करने में, या तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो EMF मेजर में करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हम लोग सबसे पहले वोल्ट मीटर के लिए क्या देखेंगे, वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, तो लिखते हैं इट इज always connected in parallel form। इस पैरेलल फॉर्म के बारे में हम इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक थोड़ा देर के लिए वेट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर का बोलते हैं इट्स रेसिस्टेंस इज वेरी हाई। इसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज। अब आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो ये हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर भी एक थ्योरी है, फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो क्या आइडियल वोल्ट मीटर आप बना सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर इज नॉट पॉसिबल। तो अभी हम लोग देखें एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर का क्या यूज है, वोल्ट मीटर का क्या यूज है। एक इंटेंसिटी ऑफ करंट को मेजर करने में काम आता है, दूसरा 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। तो चलिए इस दोनों का कनेक्शन हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करके देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों को कैसे जोड़ते हैं, और यहाँ पे पैरेलल का मीनिंग क्या होता है और सीरीज का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपके लिए चलिए हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने जा रहे हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बैटरी है, एक स्विच है, ये फ्यूज है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये बल्ब है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी के एक टर्मिनल से हमने स्विच को जोड़ा,
स्विच यहाँ आपको ऑन दिख रहा होगा, मेरी फिगरिंग अगर अच्छी नहीं हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा समझने का। स्विच से हमने फ्यूज को जोड़ा। फ्यूज का इस्तेमाल क्या करना होता है कि जब हाई इंटेंसिटी का करंट अगर फ्लो करे तो ये फ्यूज वायर मेल्ट करके टूट जाता है और बाकी इक्विपमेंट्स सेफ बच जाते हैं। फ्यूज से हम लोग जोड़े एमीटर को, एमीटर के अब इस टर्मिनल से जोड़ दिए बल्ब को, बल्ब के इस टर्मिनल से जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर को। एमीटर के बारे में आपको पता है, बल्ब आपको पता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिए। गैल्वेनोमीटर बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, और एक और चीज, बहुत लो इंटेंसिटी का करंट हो उसको भी ये मेजर करता है। और यहाँ से हम लोग बैटरी को जोड़ दिए। ये जो कनेक्शन आपके सामने दिख रहा है, ये जो कनेक्शन है ये हमारा सीरीज कनेक्शन है। एक तरह का करंट का फ्लो हमने यहाँ से दिखा दिया। तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं। तो अभी तक तो हम लोग बोले वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल का एक्चुअली मीनिंग क्या है, एक कनेक्शन रेसिस्टेंस के पहले ऐसा और दूसरा कनेक्शन रेसिस्टेंस के बाद में। तो अगर आपको ये फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग इसको दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, एक कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, रेसिस्टेंस के पहले, और दूसरा कनेक्शन रेसिस्टेंस के बाद में। तो ये वोल्ट मीटर है, इसको हम लोग एक यहाँ जोड़े और दूसरा हम लोग इस तरीके से जोड़ दिए, थोड़ा सा आपको समझने की सुविधा के लिए। तो देखिए ये फिगर जो आपके सामने बना है ये कॉमन इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इस तरीके से आपका जो बल्ब है ये हमने जला दिया। अब हम लोग जब बुक के हिसाब से देखेंगे या फिर देखेंगे कि बुक में या कॉपी में जब हम लोग करेंगे तो ये सारे फिगर हर बार बनाने पड़ेंगे, तो इसके लिए ये थोड़ा कठिन है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं। ये बैटरी है, तो चलिए हम लोग, ये हमारी बैटरी बन गई। इसके बाद हमने बना दिया स्विच, तो चलिए हमने स्विच बना दिया। इसके बाद बना दिया फ्यूज, तो यहाँ पे ये बन गया मेरा फ्यूज। फिर हमने जोड़ दिया एमीटर, ये मेरा बन गया एमीटर। इसके बाद जोड़ दिया बल्ब, ये मेरा काम कर गया रेसिस्टेंस। फिर हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, ये मेरा हो गया गैल्वेनोमीटर। फिर बैटरी से आकर के कनेक्शन हो गया यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यहाँ पे करंट की सप्लाई इस रास्ते से हो जाएगी। यहाँ तो वोल्ट मीटर तो हम लगाए नहीं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये हमारा है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो है इसको कहाँ बोलना है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल का मतलब ये नहीं होता है कि ये लाइन और ये लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक रेसिस्टेंस के पहले दूसरा रेसिस्टेंस के बाद में। हम लोग ये स्ट्रेट लाइन नहीं भी जोड़ें तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको ऐसे भी जोड़ेंगे, ये भी पैरेलल ही कनेक्शन होगा। तो आज आपको समझ में आ गया हो कि वोल्ट मीटर को पैरेलल कैसे जोड़ते हैं और मीटर को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। यहाँ सीरीज में जोड़ा हुआ कौन सा है, स्विच है, फ्यूज है, एमीटर है, बल्ब है और ये गैल्वेनोमीटर है। ये सारे बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हैं। एक वोल्ट मीटर है जो मेरा पैरेलल में जुड़ा है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।